हमारा टॉपिक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन इन्वर्स फंक्शन के कैसे होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये टेबल याद होना चाहिए। ये टेबल अगर आपको याद नहीं हुआ तो आप इसके क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ दे रखा है फंक्शन है कॉस इन्वर्स एक्स और उसका जो डेरिवेटिव है वो है -1/√1 - x²। ऐसे ही साइन इन्वर्स एक्स का दे रखा है, टेन इन्वर्स एक्स का, कोट इन्वर्स एक्स का, सेक इन्वर्स एक्स का और कोसेक इन्वर्स एक्स का। ठीक है ना। तो ये सारे तो इसके डेरिवेटिव दे रखे हैं इन्वर्स फंक्शन के डायरेक्ट। लेकिन जब इनके जो एक्स है यहाँ पे थीटा है इनका वो चेंज हो जाता है, वो थोड़ी बड़ी फॉर्म में आ जाता है। तो क्वेश्चंस कैसे हम करेंगे, ठीक है। तो आइए वो भी बताता हूँ। तो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसकी हेल्प से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा, फिर इसके स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है कि ये टेन इनवर्स और ये पूरा इसका थीटा है। तो इसके थीटा के अंदर अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें इन्वर्स का जो कॉन्सेप्ट था, मतलब हम जिसमें एक्स की वैल्यू पुट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते थे, वो वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ करना है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे दिख रखा है 3x - x³/1 - 3x²। तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे कि हमारा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चला जाए। तो अगर आपको आइडेंटिटी याद होगी तो थ्री थीटा की आइडेंटिटी ये बना रहा है। तो x को मैं टेन थीटा पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास निकल के आएगा थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स x निकल के मेरे पास आएगी थीटा की वैल्यू, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को ये इसके अंदर पुट करना है 3 tan θ - 10³ तो आपको दिख रहा है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चला गया। टेन इनवर्स से टेन थीटा, टेन कट गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया हमारे पास। अब इसकी वैल्यू डाल दीजिए। थीटा की वैल्यू हमने बनाई थी टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब आपको पता है टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, dy/dx 3/1 + x²। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप किसी और मेथड से अगर करोगे, अगर आप इसको पूरे को थीटा मान के और डायरेक्ट इसका रख दोगे तो वो बहुत बड़ा क्वेश्चन चला जाएगा, उसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हो सकता है आप ठीक भी कर दो, लेकिन गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और इसका जो करेक्ट मेथड है वो यही है, पेपर में यही मेथड यूज़ करना है, हर जगह यही मेथड यूज़ करना है। 5 मिनट भी, 2 मिनट भी नहीं लगते इसका क्वेश्चन करने में इस मेथड से। लेकिन इसकी कंडीशंस हैं कुछ, इस मेथड की कंडीशन आइए वो बताता हूँ। इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आपको क्वेश्चन चेक करना है। चेक करके आपको ये चेक करना है कि एक्स में ऐसी क्या पर्टिकुलर वैल्यू पुट करी जाए कि वो एलिमिनेट हो जाए, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। सेकंड है कि जब वो एलिमिनेट हो गया, अब उसको स्मॉल फॉर्म में हमने लिख दिया थीटा की फॉर्म में। उसके बाद एक्स की वहाँ से वैल्यू बना के, जो थीटा से हमने एक्स की वैल्यू बनाई थी इन्वर्स की फॉर्म में, वो वापस पुट कर देनी है और फिर dy/dx कर देना है वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर इन्वर्स फंक्शन के। ये वाला टेबल अगेन कह रहा हूँ बहुत ज़रूरी है, याद कर लो पूरा, ठीक है। फिर इसके कुछ और पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले और आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। अगर वो याद है तभी इसके क्वेश्चन आप ढंग से कर पाओगे, ठीक से कर पाओगे, अदरवाइज़ दिक्कत आ सकती हैं। और दूसरा है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के f' आपको सारे याद होने चाहिए। और तीसरा है डोमेन इन्वर्स के याद होने चाहिए। ये बुक में दे रखे हैं, एनसीईआरटी की बुक में भी है, आपकी और बुक्स में भी है, आर डी शर्मा में भी है, सब में दे रखी है। प्रेफर करूँगा मैं आपको एनसीईआरटी फॉलो करो इसके लिए, ठीक है। इस वाले इन क्वेश्चंस का और इस चैप्टर का जो कोर है, जो बेस है, वो एनसीईआरटी है, ठीक है। अगेन आप ये वाला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में दे रखा है y = सेक इनवर्स 1/2x² - 1। और इसमें x की जो लिमिटेशन है, यानी इसका जो डोमेन है वो दे रखा है 0 से बड़ा है, लेकिन 1/√2 से छोटा। इसको याद करना, मतलब ये दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अब आप यहाँ पे आ जाइए। अब सीधा देख पा रहे हो आप 1/2x² - 1 क्या आइडेंटिटी बनेगी कि हम इसको एलिमिनेट कर दें। तो सबसे पहले x की जगह हम जब cos थीटा पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू cos इनवर्स आ गई, हमने cos थीटा पुट कर दिया, cos 2 थीटा बनाया, sec 2 थीटा बनाया और यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया। अब एलिमिनेट करने के बाद सिंपल है, जो वैल्यू हमने थीटा की बनाई थी उसको वापस लगाओ और डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। आंसर आपके सामने है,
ठीक है, एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ करके। अब मेरे सामने ये वाला क्वेश्चन है, साइन इनवर्स अंडर ये ब्रैकेट 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या ऐसा पुट करो कि जो ये फंक्शन है ये हमारा स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ जाए, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, और फिर हम इसको डेरिवेट कर दें। तो अब देख पा रहे हो एक्स जगह अगर मैं साइन थीटा पुट करूँगा तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बना देगा, जो कि अंडर रूट से बाहर आएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास साइन 2 थीटा बनाएगा। तो ये सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। आइए करते हैं। तो एक्स को मैंने साइन थीटा पुट कर दिया। अब मेरे पास थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स बन गई, तो इसको मैंने अलग रख लिया अपने पास। अब सेकंड स्टेप है, जो ये एक्स की वैल्यू बनाई थी इसको यहाँ पुट करा, तो साइन इनवर्स 2 साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा है सॉरी वो, ठीक है। अब यहाँ आप देख पा रहे हो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया हमारे पास, ठीक है। अब वैल्यू डाल दीजिए 2 साइन इनवर्स एक्स। अब सिंपल है, अब तो डिफरेंशिएट कर दो तो आंसर आ गया 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है इसके, और कुछ स्टेप्स के क्वेश्चन है, ज़्यादा स्टेप नहीं होते, छोटे क्वेश्चन हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई के अंदर भी आते हैं, नीट के अंदर नहीं आते, सॉरी जेई के अंदर आते हैं, ये बोर्ड के अंदर आते हैं, ठीक है। पीसीएम वालों के सभी एंट्रेंस एग्जाम्स में आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसके कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी करते हैं जिनमें थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन आया, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स अंडर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप सोचोगे कि कौन सी आइडेंटिटी है जो साइन इनवर्स को मैच करेगी, साइन की आइडेंटिटी, मगर ये इसमें से कोई भी साइन की आइडेंटिटी नहीं बना रहा। ये फॉर्म साइन की आइडेंटिटी की नहीं होती है, कॉस की आइडेंटिटी की होती है, कॉस टू थीटा की। अगर हम इसको 10 पुट करते हैं तो मैं अगेन कह रहा हूँ कि आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए, आपको फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, तभी ये क्वेश्चन पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब इसको एक्स को टेन थीटा पुट करो, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब ऐसा क्या हम करें कि इस साइन थीटा को कॉस थीटा में बदल दें, अगेन ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज़ हो गया। साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस 2 थीटा। अब साइन से साइन कट गया, π/2 माइनस 2 थीटा आ गया हमारे पास। थीटा की जगह था टेन इनवर्स एक्स, उसको पुट करिए, डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट करा तो हमारे पास आया यहाँ पे -2 पॉन में, सॉरी ये हमारा आंसर, ठीक है। आप एक स्टेप और बढ़ा दीजिएगा इसमें, मैं थोड़ा शॉर्ट में करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसके क्वेश्चंस किस टाइप के हैं, कैसे करने हैं, ठीक है। और आपको क्वेश्चंस चाहिए तो कमेंट में लिखिए, और क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।